नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भीटी सुपरफास्ट पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भीटी तहसील अंतर्गत झारखंडी महादेवन पर विगत कई दशकों की भांति इस वर्ष भी विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले के साथ साथ ही क्षेत्रीय आयोजकों के द्वारा विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद व मंत्री शंखलाल माझी जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंदिर को और मंदिर के प्रांगण में लगे हुए विशाल मेले को आप लोग इस वीडियो में तो देख ही रहे हैं। ये विशाल मेला लगा हुआ था। इस वर्ष तो अथाह भीड़ थी। झारखंडी महादेवन वो स्थान है जहां पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्वतः ही धरती से प्रकट हुआ था, इसलिए ये स्थान सिद्ध पीठ में से एक है। तमाम कहानियों और किंवदंतियों से जो जानकारी निकल करके सामने आती है, उसमें ये बात पता चलता है कि विदेशी आक्रांताओं ने इस स्थान पर भी आक्रमण किया था और विशाल शिवलिंग को ध्वस्त करने का प्रयत्न किया था, परंतु वो लोग इस कार्य में नाकाम रहे। परंतु शिवलिंग पर आज भी उस समय के चलाए गए आरे का निशान यानी चिन्ह दिखाई पड़ता है। आप सभी लोग जाकर के देख सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत आज ही है और आज भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जा रही है और उनके विवाह उत्सव का विशेष आयोजन भी जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि पति पत्नी साथ में महाशिवरात्रि का व्रत रखें और पूजा करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख और खुशहाली बढ़ती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को शिव पार्वती के विशाल विवाह की संपूर्ण व्रत कथा का पाठ करने या फिर पाठ को सुनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि मनाने के दो कारण बताए जाते हैं। जो हमने सुना है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला ये कि इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी। दूसरा यह है कि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान भोलेनाथ करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। जहाँ तक विवाह की बात है तो पुराणों में विष्णु लक्ष्मी विवाह, गणेश का रिद्धि सिद्धि विवाह, श्री राम का सीता से विवाह और रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह का साथ ही साथ माता पार्वती का शिव से विवाह का भी उल्लेख आता है। उसकी चर्चा भी खूब होती है। इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया था। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पर्वतराज जी के यहाँ पहुंचे, पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। कहते हैं कि शिव जी के बारात में हर तरह के लोग, गढ़ देवता, दानव इत्यादि यानी दैत्य भी थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव जंतु उनके शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर गए थे।
इस दौरान इस बारात को देखकर माता पार्वती की माँ बहुत डर गई और कहा कि वह अपने बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे के साथ में उनके हाथ में नहीं सौंपेगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखकर शिव जी से कहा कि वे हमारे रीति रिवाज के अनुसार तैयार होकर के आए। इसके बाद शिव जी को दिव्य जल से नहलाकर पुष्पों से तैयार किया गया और उसके बाद ही उनकी शादी पार्वती जी से हुई थी। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया, परंतु जब शिव जी की वंशावली के बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो गए। बाद में नारद जी ने बात को संभाला और शिव जी के गुणों का बखान किया। तो महाशिवरात्रि से संबंधित कई सारी बातें हैं, कई सारी कथाएं हैं, जिसको आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने जाना और ज़्यादातर लोग जानते भी हैं। इस दिन, आज के दिन जो है पति पत्नी मिलकर के अगर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, उनकी अर्चना करें, उनकी पूजा करें तो उसका फल अपने आप ही उनको मिल जाता है, यानी पति पत्नी को मिलता है, उनके परिवार को मिलता है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि अपने आप में एक बहुत बड़ा महापर्व है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जो पूरे भारतवर्ष नहीं कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में मनाया जाता है। और वैसे भी अगर बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ का आज अगर लिस्टेड देखें तो आज 26 तारीख है और 26 फरवरी को ही आखिरी दिन माना गया था इस 12 वर्ष के अंतराल पर लगने वाले महाकुंभ प्रयागराज का। भीड़ की बात करें तो रोड अभी भी पूरा जाम है, चारों तरफ से गाड़ियां जाम है। लेकिन इस मेले में आप देख सकते हैं, मेले की छटा अपने आप ही निखर करके आ रही है। आसपास के जो गांव के लोग हैं, सभी गांवों के लोग, चूँकि ये जो ग्राम सभा है अपने आप में बहुत बड़ी ग्राम सभा है, वीटी ग्राम सभा, और इस ग्राम सभा में लगभग 8,000 से ज़्यादा वोटर हैं और जनसंख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ की भीड़ हर वर्ष आपको कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है। इस वर्ष तो कुछ ज़्यादा ही थी। जब मैं मेले में गया, वहाँ पर कवरेज किया मैंने, वहाँ पर तमाम वीडियोस फुटेज निकाले जो आप लोग देख भी रहे हैं, तो भारी भीड़ था। हालांकि जब मैं पहुँचा था कुछ भीड़ शांत हुआ था। जब मैं घर पर था मेरे पास तमाम फ़ोन आए कि भैया आ जाइए, यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो उस समय भीड़ बहुत काफ़ी था, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब है, टाइफाइड बुखार से पीड़ित हूँ। टाइफाइड बुखार का मतलब जानते हैं, एक प्रकार से आंत का बुखार भी कह सकते हैं। और पानी जो है कहीं ना कहीं पूरा सूख जाता है, मुंह पूरा सूख जाता है। तमाम स्थानों से इनविटेशन भी आ रहे हैं कि भैया जो है आप आके उन्हें रहें लाइव चलाने के लिए। कई जगह टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, लेकिन अब बीमारी से पीड़ित हूँ तो क्या कर सकता हूँ, परेशान हूँ। मैं स्वयं ही बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ। तो मित्रों, देखते रहिए वीडियो, आप सभी लोगों को अवश्य अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सोनू की कमेंट्री, वो स्पोर्ट चैनल है यूट्यूब का। सोनू की कमेंट्री को आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना आशीर्वाद लगातार आप लोग दे रहे हैं और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार। अलग बनाओगे।
साहब भैया खींच देता, बहुत परेशान है। बनाएगा कहाँ पे रुक के बनाएगा? हाँ उनका नक्शा चिन्ह है।